हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। चलिए शुरू करते हैं। आज एक नेक्स्ट चीज़ जो हमें सीखनी है एडजेक्टिव्स के ऊपर ही रहेगी, बिकॉज पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर डिग्री नहीं आई तो ये सब चीज़ें तो आ सकती हैं। ठीक है, आज मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट जो है वो समझाऊंगी। सम, एनी, मच और मैनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और पेपर में बहुत अच्छे से काम आने वाला है, बिकॉज ये वाले वर्ड्स बहुत यूज़ हो जाते हैं पेपर्स में बताने के लिए। चलिए शुरू करते हैं सम के साथ। अब ये जो सम है, सबसे पहली बात हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव्स का कर रहे हैं बच्चे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए कि ये एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव्स है तो किसके बारे में बात बताएंगे, ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही क्वालिफाइंग नेचर बताते हैं, उनकी ही विशेषता बताएंगे। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सम जो है बहुत अच्छे से आप नोट कर सकते हैं बच्चे, फिक्स्ड चीज़ है, रिजिड चीज़ है, कहीं इधर उधर होने नहीं वाली है। ठीक है ना, तो पेपर में भी आप इस चीज़ का जो ये वाला जो रूल है स्ट्रिक्ट होके चल सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट में आया तो हम इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सम जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कभी भी इस तरीके से वो नेगेटिव नहीं होता। याद रखना कि सम जो है जब भी यूज़ किया जाएगा वो पॉजिटिव में ही यूज़ किया जाएगा। और अगर हम इसको दूसरे उसमें शब्दों में समझें तो हम कुछ और थोड़ा के फॉर्म में इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है बच्चे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपने इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई जो कि फिक्स्ड है, कहीं पर भी इधर उधर नहीं जाने वाली। दूसरी बात है कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, जहां पर हमें क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है, लेकिन कितनी क्वांटिटी है वो नहीं बताई जाती। प्लीज़ ध्यान रखना, अनकाउंटेबल होना चाहिए, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है ना, तो सिंगुलर होगा और अनकाउंटेबल होगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होगा। और उसके बारे में जब वो स्टेटमेंट हमें बताएगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम सम का यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट देखते हैं, आई हैव सम मिल्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चे सम लगा। ठीक है, सम क्यों लगा, बिकॉज पहली बात मिल्क क्या था, मिल्क आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था। ठीक है, मिल्क आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था। और पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने पे ये पता लगा कि कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आया है, कहीं पर भी नेगेटिव यूज़ नहीं हुआ है बच्चे। स्टेटमेंट किस ऑर्डर में जा रही है, स्टेटमेंट पॉजिटिव में जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से नोट कीजिए। एक फर्स्ट चीज़ बता रही हूँ सम के रिगार्डिंग में कि ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। और दूसरी बात ये है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को बताने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई हैव सम मिल्क स्टेटमेंट पॉजिटिव है और साथ में जो मिल्क है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एक बात बताया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, सम का ही दूसरा कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि अगेन ये पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी बच्चे नेगेटिव नहीं रहेगा। याद रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं यूज़ होगा। अगर कभी नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाती है तो वहाँ पर सम नहीं यूज़ किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पहली बात। अब दूसरा देखो, सिंगुलर था, यहाँ पर प्लूरल बता दिया जाएगा। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आएगा, बिकॉज सिंगुलर का अनकाउंटेबल है तो प्लूरल के बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक नंबर वैल्यू डिफाइन हो जाती है। ठीक है, नंबर वैल्यू डिफाइन हो जाती है, जैसे आई हैव सम पेन्स। ठीक है, अब ये देखो जो पेन्स है बच्चे, ध्यान से देखो, पेन्स जो है वो क्या है, आप काउंटेबल बोलोगे इसे। ठीक है, काउंटेबल नाउन बोलोगे, हम इसे काउंटेबल नाउन बोलेंगे। कौन से काउंटेबल नाउन बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे, क्योंकि पेन्स है ना। पेन्स में क्या लगा, एस लगा, जहाँ पर एस लग जाता है वो प्लूरल बन जाता है, और अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन बनेगा। ठीक है, और काउंटेबल नाउन है और पूरी स्टेटमेंट में कहीं पर भी नॉट का यूज़ नहीं किया गया है या नेगेटिव बात नहीं की गई है, और पूरी स्टेटमेंट क्या बताती है, पॉजिटिव बताती है। ठीक है ना, तो याद रखना कि जो सम का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सबसे पहली बात वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, सेकंड वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को बताएगा और साथ में वो प्लूरल काउंटेबल नाउन को भी बताता है।
ठीक है, तो ये आपका सम का कॉन्सेप्ट है। अब इसी के ऑपोजिट में चलते हैं, इसका ऑपोजिट क्या है? एनी। एनी इसका ऑपोजिट है। एनी का मतलब होता है कोई भी, ठीक है ना। तो जिसको हम हमेशा किसके फॉर्म में यूज करते हैं बच्चे? नेगेटिव में यूज होता है। हमेशा ये नेगेटिव रहेगा, कभी भी पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट होगी तो प्लीज ध्यान रखना एनी को मत यूज करना, वहां पर सम को यूज करना, ठीक है। नेगेटिव हुआ, यहाँ पर भी सिंगुलर है, यहाँ पर भी प्लूरल है, वो वाली जो बात है वो सेम रहने वाली है, लेकिन स्टेटमेंट नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है ना। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया गया एनी को, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज किया गया। देयर इज नो इंक इन द बॉटल। बॉटल में इंक है ही नहीं, स्याही जो है वो है ही नहीं, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? नेगेटिव यूज में डालेंगे। तो नो से हमें ये पता लगा कि स्टेटमेंट कैसी है? नेगेटिव है बच्चे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या बोलेंगे? ओके, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो है, देयर इज नो इंक इन द बॉटल, देयर इज एनी इंक इन द बॉटल। यहाँ पर एनी इंक जो है वो इस तरीके से यूज हो जाएगा, और साथ में स्टेटमेंट बच्चे नेगेटिव है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ही बता रही है, ठीक है। एक तो ये बात हुई। सेकंड देखते हैं, सेकंड है प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो कि नंबर वैल्यू बता देता है, लेकिन किस में बताएगा? नेगेटिव में बताएगा। देखो सेम चल रहा है, सम के लिए भी मैंने आपको यही बताया है, एनी के लिए भी यही बताती हूँ, लेकिन बच्चे सम जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है, एनी जो है वो नेगेटिव में आ जाता है। सो ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिड नॉट के कारण ये पता लगा कि स्टेटमेंट बच्चे कैसी है? स्टेटमेंट नेगेटिव है, और बुक्स जो है वो क्या है? आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छे से रिलेट करना है। कहीं पर इन चीज़ों के जो रूल्स हैं नोट कीजिए, बहुत काम आने वाले हैं, बिकॉज एडजेक्टिव में ये जो पेपर का जो रूल रहता है कि एडजेक्टिव कितना जो है पेपर्स में आ जाता है, तो हो सकता है कि डिग्री ना देते हुए एग्जामिनर आपको सम, एनी, मच और मैनी का जो है वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ठीक है। ये रहा आपका एनी, सम बताया, एनी हुआ। अब चलते हैं आगे। आगे है मच और मैनी। मच और मैनी भी जो है मैक्सिमम मतलब 90% क्राइटेरिया में बच्चे किस फॉर्म में यूज होता है? नेगेटिव में यूज होता है। इसको भी आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ बच्चे। कभी भी आप लोगों की स्टेटमेंट गलत नहीं होंगी, कभी बच्चे गलत नहीं होंगी, जब हम ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि एक वर्ड इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो एक्चुअल में यूज कहाँ होने होते हैं, ठीक है। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि पॉजिटिव कौन सा रहने वाला है बच्चे, नेगेटिव कौन सा रहने वाला है, आपके सामने जितनी स्टेटमेंट्स आ जाएं कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव में है, बहुत ही कम है कि हम इनको पॉजिटिव में यूज करते हैं, हम इनके लिए न्यूट्रल लेते हैं। तो आप लोगों के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ध्यान कहाँ देना है कि ये नेगेटिव में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। क्वांटिटी बताएंगे, वही बताएंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ही बताएंगे। देखिए मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। मच मनी इज नीडेड फॉर दिस, बहुत जो है मनी जो है चाहिए। अब मच जो है वो यूज हुआ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या है? मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मनी आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और हम उसको इस तरीके से यूज कर रहेंगे। अभी आपके सामने बच्चे कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी, वो आपको पढ़ के बहुत अच्छे से पता लगेगा कि हम इनको किस वे में यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैनी भी है, ठीक है। मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। यहाँ पर न्यूट्रल स्टेटमेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मेहनती हैं, तो न्यूट्रल स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन कर दी जा सकती है मच और मैनी के साथ। लेकिन प्लीज ज्यादातर ध्यान रखना कि आपका मच और मैनी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठा है, जिसे हम किस फॉर्म में बोलेंगे? नेगेटिव में बोलेंगे, ठीक है। नेगेटिव है ये वाला। साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सम के केस में भी सेम था, एनी में भी सेम था, यहाँ पर भी बच्चे सेम रहेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आएगा,
ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, सिर्फ ध्यान क्या देना है कि कौन सी चीज़ जो है वो सिंगुलर है, कौन सी चीज़ जो है वो प्लूरल बताती है, कौन सा वो एस्पेक्ट पॉजिटिव है, कौन सा एस्पेक्ट नेगेटिव है। जब ये चीज़ें आप समझेंगे, स्टेटमेंट अपने आप में आपको आंसर प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इजंट इट मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। देयर इजंट इट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में है। पहली बात, स्टेटमेंट समझते हैं ना बच्चे, क्योंकि स्टेटमेंट समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। स्टेटमेंट नेगेटिव है, पहली बात ये पता लगी। उसके बाद ये पता लगा कि जो मिल्क है, मिल्क क्या है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते बिकॉज मिल्क की कोई क्वांटिटी नहीं बताई। ये 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर नहीं बताया गया, कोई 5 लीटर की क्वांटिटी है, किसी चीज़ के लिए भी एक नंबर वैल्यू नहीं दिया गया। तो यहाँ पर मिल्क क्या माना जाएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा। अब ये एक लिक्विड क्वांटिटी है, तो लिक्विड क्वांटिटी में जो है हम क्या यूज करना पसंद करेंगे, देयर इजंट इट मच। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, मच आएगा। ठीक है ना, याद रखना मच और मैनी नेगेटिव में यूज होता है, लेकिन मच कहाँ यूज होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मैनी यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन दोनों ही किस में यूज किए जाते हैं, नेगेटिव में यूज किए जाते हैं। ठीक है, बहुत क्लियरली बता रही हूँ बच्चे, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और पेपर में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन दोनों ही कौन से सेंस में है, नेगेटिव सेंस में। तो इसका आंसर क्या हुआ, दैट इज मच। देयर इजंट इट मच मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। सेकेंड देखते हैं, डू यू डैश क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक। ठीक है, डू यू डैश क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक। सबसे पहली बात ये समझ में आया कि जो स्टेटमेंट दी गई थी वो कौन से फॉर्म में थी, इंटेरोगेटिव के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है बच्चे, इंटेरोगेटिव में। क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए अब आपको मैं एक बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताती हूँ कि किस तरीके से आपने हैंडल करना है। पहली बात, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। पहली बात हमने ये देखा। दूसरी बात हमने ये देखा कि ये हमारे जो स्टेटमेंट दी गई है वो इंटेरोगेटिव में दी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब ऐसा होता है तो याद रखना कि हम क्या यूज करते हैं, एनी को यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको कि जो एनी है, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी के लिए रिजिड कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि जो एनी है आपका जो एनी वाला कॉन्सेप्ट है वो बोथ, ठीक है, बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल में यूज किया जाता है। प्लीज नोट कीजिए इस चीज को कि एनी जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन स्टेटमेंट किस में होनी चाहिए, स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है ना, प्लीज समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव होती है, क्वेश्चन पूछ रही होती है, तो आप एनी यूज कर सकते हैं किसी भी नाउन के साथ। किसी भी नाउन के साथ मतलब काउंटेबल भी हो सकता है, वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। बहुत ही फिक्स्ड रूल बता रही हूँ बच्चे कि एनी को वहां यूज करना जहां पर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होंगी, और अगर इंटेरोगेटिव आती हैं आपके पास तो आप काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ एनी को यूज कर सकते हो। तो इस वाले स्टेटमेंट में जो आपका जो क्वेश्चन था वो काउंटेबल था तो हमने एनी यूज किया, अगर अनकाउंटेबल भी होता और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होती तो भी हम एनी को यूज करते। ठीक है ना, तो फिक्स्ड रूल मैं अभी आपको बता रही हूं, बहुत अच्छे से इस चीज को नोट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, I bought dash apples from the market। ठीक है, I bought। अब देखो स्टेटमेंट पूरी हमने पढ़ी तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि बच्चे स्टेटमेंट किस तरीके से है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है ना, स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है,
पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है। यहाँ से एक चीज़ हमें पता लगी। सेकंड ये पता लगा कि एप्पल्स जो है वो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो दो चीज़ें जब हमें पता लगी तो अभी हमें पता है कि इस केस में क्या यूज़ होना चाहिए, सम यूज़ हो जाना चाहिए, ठीक है। आई बॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो सिंपल स्टेटमेंट है, दो चीज़ें पता की, बात खत्म, आंसर हमारे सामने है। क्योंकि हमें पता है कि सम जो है वो पॉजिटिव में यूज़ होता है, एनी जो है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव में यूज़ किया जाता है। देखिए एनी नेगेटिव में यूज़ किया जाता है, आपको मैंने बताया पहले, और मच और मैनी जो है वो भी नेगेटिव में ही यूज़ करवाया जाता है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सोच विचार तो होना नहीं चाहिए, तो क्या यूज़ कर देना चाहिए, सम को यूज़ करना है, क्योंकि सम पॉजिटिव में यूज़ किया जाता है और सम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एप्पल्स तो काउंटेबल थे तो हमने उसको यूज़ किया, बिकॉज जब मैंने आपको सम बताया था, देखिए ये वाला जो आपको फर्स्ट मैंने आपको स्लाइड बताई थी, इसमें ये सारी चीज़ें हैं और ये आप नोट कर सकते हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो पॉजिटिव है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है। अगर एनी को चेक करते हैं तो एनी हमारा बच्चे नेगेटिव रहता है, अनकाउंटेबल में भी रहेगा, प्लूरल में भी रहेगा, लेकिन रहेगा नेगेटिव में, ठीक है ना, इस तरीके से है। और इंटेरोगेटिव का अगर रूल यहीं पे मैं आपको बताऊं कि इंटेरोगेटिव में एनी क्या करता है, इंटेरोगेटिव में एनी क्या करता है, दोनों को ले लेता है, प्लूरल को भी ले लेगा, ठीक है, साथ में वो अनसिंगुलर को भी ले लेगा, ठीक है ना, दोनों को ले लेगा आपका एनी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बताई है ना बच्चे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से काम आएंगी। चलिए आगे देखें सर, आगे स्टेटमेंट क्या कहती है, देयर इजंट इट डैश पीपल एट द पार्टी, देयर इजंट इट डैश पीपल एट द पार्टी। देखिए स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता लगा इजंट इट क्या है, नेगेटिव बताता है, ठीक है ना। चलिए अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरी ग्रामर में, देखो पूरी ग्रामर में हमारे पास दो किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, या तो बच्चे सेंटेंस पॉजिटिव होगा या तो सेंटेंस नेगेटिव होगा। न्यूट्रल जो है ग्रामर अच्छे से हैंडल नहीं करती, न्यूट्रल में स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं, आपको या तो पॉजिटिव आएगा बच्चे या तो नेगेटिव आएगा। तो आप भी एक कॉलम क्रिएट कर लीजिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट आई तो हमने ये करना है, अगर नेगेटिव आया तो ऐसे करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है, इजंट इट यूज किया गया है, ठीक है। अब जो पीपल है, अब यहाँ देखो पीपल जो है वो क्या माना जाएगा, वो काउंटेबल माना जाएगा ना, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल माना जाएगा, ठीक है। तो काउंटेबल है हमारे पास, तो क्या यूज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब नेगेटिव है स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर मच और मैनी को हम करते हैं कि या तो मच आएगा या तो मैनी आएगा। तो मच और मैनी दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, पहली बात है नेगेटिव के साथ यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर काउंटेबल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बच्चे क्या यूज करेंगे, मैनी को यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैनी को यूज किया जाएगा, इस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट को समझना है। चलिए मैं आपको एक और दोबारा बताती हूँ, यहाँ देखिए जरा, ये देखिए मैनी जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। यहाँ देखते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। मच को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ था, दोनों नेगेटिव थे। लेकिन मैनी जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पर आपके जो नाउन जो है वो किस पोजीशन पर होंगे, वो काउंटेबल की पोजीशन पर होंगे, ठीक है ना। तो मच को नहीं, मच और मैनी दोनों नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर मैनी इसलिए आया बिकॉज मैनी को प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। और मच को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पर तो वैसे ही बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि मच और मैनी में से ही एक आना चाहिए था, बट हमने मैनी क्यों लिया, बिकॉज पीपल जो था वो हमारे लिए क्या था, काउंटेबल था। लेकिन स्टेटमेंट तो नेगेटिव थी, तो नेगेटिव थी तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर मैनी आएगा। सम क्यों नहीं आया, क्योंकि सम पॉजिटिव होता है,
ठीक है, सम क्यों नहीं आया? सम पॉजिटिव होता है, वहीं पे सम का चैप्टर क्लोज होता है बिकॉज स्टेटमेंट नेगेटिव में जा रही है, पहली बात। एनी क्यों नहीं आया? बिकॉज एनी का रिलेशन किस में चला जाता है? इंटेरोगेटिव में चला जाता है, तो हम एनी को वहीं के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मच और मैनी में से था, मैनी को इसलिए चूज किया क्योंकि पीपल जो था वो काउंटेबल था, तो हमें मैनी लेना पड़ा। अगर यहाँ पर काउंटेबल नहीं होता तो बच्चे हम मच लगा सकते थे। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं स्टेटमेंट। शी डज नॉट हैव डैश मनी टू स्पेंड मनी टू बाय अ न्यू फोन। ठीक है, अब देखो डज नॉट है, नेगेटिव आ गया, बात खत्म हुई। डज नॉट है तो नेगेटिव आ गया बच्चे, साथ में नेगेटिव आ गया तो ये तो कैंसिल हुई, सम तो आएगा नहीं बिकॉज वो कहाँ यूज होता है? पॉजिटिव में यूज होता है। तो दिमाग में सोचते हुए चलिए कि हाँ ऐसा नहीं हो रहा है। देखो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सम तो हमेशा पॉजिटिव में यूज होता है, स्टेटमेंट ही नेगेटिव जा चुकी है, तो सम को तो सोचना भी नहीं है हमने। अब चलते हैं एनी भी नहीं आएगा बिकॉज एनी का इंटेरोगेटिव के साथ रिलेशन रहता है, तो एनी को भी हम नहीं करने वाले। अब हमारे पास फिर मच और मैनी रह गया, जो कि दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन मच जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब देखो एक एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आ रहे हैं। अब मनी जो है वो क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है बच्चे। मनी जो है वो काउंट नहीं करती। मनी का काउंटेबल पार्ट क्या बनता है? आप कभी ये बोलते हो कि डू यू हैव 100 मनी? आप ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं बोलते, आप क्या बोलते? डू यू हैव 100 रुपी? तो मनी को अगर काउंटेबल बनाना है तो हमें रुपी वर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मनी सोच के चलिए कि वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल ही रहेगा। आप लोग ये चीज को नोट कर सकते हैं। और अगर वो अनकाउंटेबल है तो आपको पता है शी डज नॉट हैव मच मनी टू बाय अ न्यू फोन। ठीक है ना बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताई है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा नोट करने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। ये दो चीज़ों को आप डिफर कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बनाइए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, दे डू नॉट हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाएगा, डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन। अब देखो डू नॉट फिर स्टेटमेंट क्या जा रही है? नेगेटिव जा रही है, बिकॉज मैक्सिमम पेपर्स में मच और मैनी की बच्चे नेगेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं। तो हमें भी इस तरीके से इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझना है कि पेपर में जब एक जो हमारे सामने अगर स्टेटमेंट पुटअप की जाती है तो कहीं से भी एक माइन्यूट गलती भी ना हो। हम अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ें, पता करें कि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ध्यान में ही रहेगा कि मच और मैनी ही आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। बहुत रेयर है बच्चे कि न्यूट्रल में आता है, नहीं आएगा, नेगेटिव ही लेके चलेंगे हम। ठीक है ना, मच और मैनी आया, साथ में इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज योर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, बिकॉज हम इसको इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते, कोई नंबर वैल्यू नहीं दिया गया है बच्चे, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज होता है? मच का यूज किया जाएगा। तो यहां पर आएगा दे डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। ठीक है ना, तो आज हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है बच्चे, सम, एनी, मच और मैनी को लेके आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको आप रिटन डाउन कीजिए, नोट्स को रूल बनाइए, सो दैट कि पेपर में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। चलिए मिलते हैं कल का आपका टॉपिक रहेगा बेसिक डिग्री के साथ रहेगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो बताने वाली हैं जो पेपर्स में बहुत अच्छे से काम आती है, जिसमें हम देन का रूल जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।